नमस्कार दोस्तों। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये पंक्तियां सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उस महान संत का जीवन दर्शन है जिन्होंने भक्ति आंदोलन की दिशा बदल दी। आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। वो महापुरुष जिन्होंने जूते गाड़ते गाड़ते ईश्वर को पा लिया और दुनिया को सिखाया कि धर्म कर्म कांडों में नहीं, साफ नियत से होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उनके जीवन, उनके चमत्कारों और उनके उस बेगमपुरा के सपने को समझेंगे जिसकी जरूरत आज के भारत को सबसे ज्यादा है। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास वाराणसी के शेर गोवर्धनपुर में हुआ था। उस दौर में समाज जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। रविदास जी एक ऐसी जाति में जन्मे थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था, लेकिन उन्होंने सिखाया, रविदास जन्म के कारण ने होत न कहूँ नीच, नर को नीच करी डारिये, ओछे कर्म की कीच। यानी जन्म नहीं, कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। उन्होंने अपने पैतृक कार्य यानी जूते बनाने के काम को कभी छोटा नहीं समझा। उन्होंने सिखाया कि मेहनत की कमाई ही सच्चा इबादत है। अब आते हैं उस सबसे प्रसिद्ध प्रसंग पर जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर आडंबर में नहीं, सच्चाई में बसते हैं। ये कहानी है मन चंगा तो कटौती में गंगा की, लेकिन इसका पूरा सच बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बार एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी साथ चलने को कहा। रविदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि उन्हें एक ग्राहक के जूते समय पर तैयार करके देने थे। उन्होंने कहा, मेरा काम ही मेरी पूजा है, अगर मैं गया तो मेरा मन जूतों में ही अटका रहेगा। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को एक सिक्का दिया और कहा, महाराज, इसे मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, लेकिन तभी देना जब वे खुद हाथ बढ़ाकर स्वीकार करें। ब्राह्मण ने सोचा ये कैसे संभव है, पर जब उसने गंगा किनारे जाकर रविदास जी का नाम लिया तो सचमुच एक बड़ा चमत्कार हुआ। साक्षात गंगा मैया के हाथ पानी से बाहर आए और उन्होंने वे भेंट स्वीकार की। बदले में मां गंगा ने ब्राह्मण को एक हीरे जड़ित सोने का कंगन दिया और कहा, यह मेरे परम भक्त रविदास को दे देना। इतने कीमती कंगन को देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, एक मोची को इतने महंगे कंगन का क्या काम। उसने वह कंगन जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा ने वह रानी को दिया। रानी को वह इतना पसंद आया कि उसने जिद पकड़ ली कि मुझे दूसरे हाथ के लिए भी बिल्कुल वैसे ही कंगन चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया कि दूसरा कंगन लाओ, वरना मृत्यु दंड मिलेगा। घबराया हुआ ब्राह्मण दौड़कर रविदास जी के पास पहुंचा, रोने लगा और अपनी गलती मान ली। संत रविदास जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी चमड़ा भिगोने वाली कटौती में पानी भरा और सच्चे मन से मां गंगा का आह्वान किया, और तभी वह ऐतिहासिक चमत्कार हुआ। उस छोटे से गंदे पानी वाले बर्तन से मां गंगा की धारा फूटी और उसमें बिल्कुल वैसे ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वह कंगन ब्राह्मण को दे दिया। उस क्षण रविदास जी ने जो कहा वह आज इतिहास बन चुका है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपका मन पवित्र है और आप अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वे साक्षात आपके कार्यस्थल पर ही मौजूद है। दोस्तों, रविदास जी सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और विजनरी थे। 600 साल पहले उन्होंने एक ऐसे आदर्श शहर की कल्पना की थी जहाँ कोई दुख ना हो। उन्होंने उसे नाम दिया बेगमपुरा, यानी गम रहित शहर। उन्होंने लिखा, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखू अंधो नहीं तीही ठाऊ, न तस्वीस खिराजू न मालू, खौफू न खतर न तरसू जवालू। यानी जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, सब बराबर हो, जहाँ किसी पर कर्ज का बोझ ना हो, कोई टैक्स का डर ना हो और कोई भूखा ना सोए, जहाँ हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की आज़ादी हो। ये विचार इतना आधुनिक था कि सदियों बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के मूल्यों में भी बेगमपुरा की झलक देखी जा सकती है। उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र का सपना देखा था जहाँ मानवता ही सबसे बड़ा धर्म हो। रविदास जी का प्रभाव इतना था कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु चुना। ये उस समय की बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। इतना ही नहीं, उनकी वाणी की पवित्रता के कारण सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके 40 पदों को शामिल किया गया। उनके शब्द आज भी गुरुद्वारों और मंदिरों में गूंजते हैं, जो हमें एकता का संदेश देते हैं। आज 21वीं सदी में भी हम जात पात के नाम पर उलझते हैं, तो रविदास जी के विचार हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी जयंती पर हमें सिर्फ उनकी मूर्ति पर फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि उनके बेगमपुरा वाले सपने को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ केवल प्रेम और भाईचारा हो। दोस्तों, आपको संत रविदास जी का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये महान संदेश घर घर पहुँचे। चैनल दिव्य मोक्ष मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।